लो फिर आ गए सब राजी खुशी। हाँ, क्या सोचा था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यार बच्चों, लो मैं फिर से आ गया आपको फिजिक्स की क्लास लेने के लिए मोशन पार्ट 2। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जो ये मोशन पार्ट 1 है वो मैंने पहले ही डाला है, जिसमें मैंने आपको वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन वगैरह का पहले से हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम मोशन पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे और मोशन पार्ट 2 में हम कुछ बेहतरीन से बेहतरीन एग्जांपल्स लेके रखे आया हूँ और क्वेश्चंस के जरिए, न्यूमेरिकल के जरिए आपके कंसेप्ट को मैं पूरा का पूरा आज क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा। कुछ भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, चाहे वीडियो बेशक लंबी बन जाए लेकिन डाउट नहीं छूटना चाहिए। मेन कंसेप्ट ये है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि आपको आज मैं सिखाने जा रहा हूँ कि मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पहले बता देता हूँ। सर v क्या होता है? सर v होता है आपका सर फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है आपका? फाइनल वेलोसिटी। v को हम क्या लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों अंतिम वेग। और u क्या होता है? तो u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। u को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और a हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्सीलरेशन होता है। हिंदी में इसको हम कहते हैं त्वरण, हिंदी में इसको कहते हैं हम त्वरण। और t हमारे लिए क्या होता है प्यारे बच्चों? टाइम। आइए सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सर फाइनल वेलोसिटी क्या है? अगर मैंने अपनी गाड़ी चलानी शुरू करी, मैं शुरुआत में अपनी गाड़ी को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा था और फिर मैंने क्या देखा कि 5 सेकंड बाद मेरी गाड़ी की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो ये जो 50 मीटर पर सेकंड है वो मेरी क्या है प्यारे बच्चों? तो अंतिम वेग है। और शुरुआत में जो मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चला रहा शुरू किया तो वो थी मेरी इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इस दरमियान मैंने अपनी गाड़ी को जो एक्सीलरेट किया होगा, मान के चलते हैं कुछ कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो मैंने एक्सीलरेट किया, मतलब हर एक सेकंड मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाई अगर, तो वो मेरे लिए क्या था? त्वरण था। जैसे कि मान के चलिए शुरू में 10 था, फिर 1 सेकंड बाद मेरी गाड़ी की स्पीड क्या हो गई? 12। शुरू में मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी और फिर मैं देखता हूँ कि सर 1 सेकंड बाद मेरी गाड़ी की स्पीड क्या हो गई? 12 मीटर पर सेकंड हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चों? 12 मीटर पर सेकंड हो गई। 12 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यानी कि 1 सेकंड में मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ी सर? 2 मीटर पर सेकंड से मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ी। 2 मीटर पर सेकंड से मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ी। तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड है ना प्यारे बच्चों, जो हर एक सेकंड मेरी स्पीड को बढ़ा रहा है, इसी को हम क्या कह देते हैं? एक्सीलरेशन कह देते हैं। एक्सीलरेशन कह देते हैं। तो आप पहले ध्यान से देख ले, मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा कि आखिरकार ये इक्वेशन आया तो आया कैसे। हम सबसे पहले देखते हैं v = u + at और s = ut + at का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है? v² u² + में 2as। अब यहाँ पे आपको वेरिएबल के बारे में बता दिया। सर s क्या है प्यारे बच्चों? तो आप इसको सर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। और जब कभी भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, आप खुद सोचिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कभी भी प्यारे बच्चों आप एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति कर रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में आपका डिस्टेंस की बात कर लो या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो। किसकी? डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो। डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको विस्थापन। ये दोनों ही क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है, बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और जो टर्मिनल पॉइंट होता है, इसको जो हम जोड़ रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन, और हम मोशन भी क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका दोनों ही क्या होता है प्यारे बच्चों? सेम होता है। आइए देखते हैं। अच्छा, जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके पहले आपको कुछ जो है बेसिक कंसेप्ट है वो नोट डाउन कर लेना चाहिए। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चों? अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी भी ये चीज दिखे कि इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, अगर कोई भी बॉडी शुरू में क्या थी? रुकी हुई थी,
रुकी हुई थी, या यूं कह दे कि विराम अवस्था में थी, तो आप उस समय इनिशियल वेलोसिटी यू कहें, यू बराबर 0 ले लेंगे। बच्चे आपको कई बार ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, आपको ये क्वेश्चन से इनसाइट निकालना होता है कि भाई मेरे को यू कब 0 लेना है, मेरे को वी कब 0 लेना है, या फिर मेरे को ए कब 0 लेना है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में यह कह रखा है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तब ऐसे सिचुएशन में आपको यू क्या लेना होता है, 0 लेना होता है, जिसको प्रारंभिक वेग कह देते हैं कि 0 मान लो, क्योंकि बॉडी सर रुकी हुई थी और फिर उसने स्टार्ट करना, फिर उसने चलना शुरू किया इसकी वजह से। वही अगर हम बात करें कि अ बॉडी कम्स टू द रेस्ट, गाड़ी चल रही है, फिर बोल रहा है कि सर गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुक गई। अगर अंतिम रूप से अगर देखा जाए कि गाड़ी रुक गई, तब यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी क्या लेना है, v इक्वल टू आपको 0 लेना है, ठीक है सर, v इक्वल टू 0 लेना है। और अगर सर आपको यह क्वेश्चन में कह दे कि सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, डिटेल में जाकर के जरूर देखें, आई बटन पे आपको लिंक दे रखा है। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सर वेलोसिटी चेंज नहीं, मैंने गाड़ी को बिल्कुल इस तरीके से चलाया कि सर मैंने अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं, तो अभी 12 बज रहा है, तो मैं 12 बजे भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है, 12:01 में, 12:02 में और 12:03 में भी मेरी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रही है। यानी कि मेरी वेलोसिटी में ना तो इंक्रीज कर रही है, ना ही वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यह कहेंगे कि मैं अपनी गाड़ी को कैसे चला रहा हूं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हिसाब से चला रहा हूं। यानी कि जब कभी भी ये कह दे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो आपको क्या ले लेना है, एक्सीलरेशन आपको 0 मानकर। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं और चीजों को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप देखेंगे सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या कहता है प्यारे बच्चों कि अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक स्कूटर जो है वो अपनी वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर की इन अ 10 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 10 सेकेंड। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, त्वरण निकालना है स्कूटर का। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि भैया ये स्टार्ट करिए जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, मतलब पहले क्या है, स्कूटर रुकी हुई थी, फिर इसने स्कूटर को स्टार्ट किया और फिर 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर की हो गई। तो हम पहले आपको क्या बताएंगे बच्चे कि u आप मान लो क्या चीज, 0 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको अभी अभी पीछे बताया कि सर अगर कोई बॉडी जो है वो रुकी हुई है और फिर स्टार्ट कर रही है, तब आपको u क्या मानना है, 0 मानना है। u क्या मानना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या मान करके चलनी है, 0 मान कर चलनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 10 सेकंड बाद, टाइम कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी वो अटेन कर लेता। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि u अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर हम बात करें SI यूनिट जो होती है वो स्पीड की या वेलोसिटी की हम क्या लेकर के चलते हैं, मीटर पर सेकंड में लेकर के चलते हैं। तो हमने इसको क्या किया सर, 36 को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमने 5/18 से गुणा कर दिया। बच्चे एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं नोट में कि अगर आपको कभी भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और अगर आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और वही प्यारे बच्चों अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा है और अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 18/5 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज आप ध्यान दें। तो मैंने क्या किया, 5/18 से गुणा किया, तो कितना आएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई प्यारे बच्चों हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, अब आप यहाँ पे जो आपको 3 इक्वेशन, मोशन के 3 इक्वेशन जो दे रखे थे, v = u प्लस में 80 और s = ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस में 2as दे रखा था। अब आप यहाँ पे देखो, ये मेरे को v u
और t दे रखा है, यानी कि ऐसे उनमें जो वेरिएबल थे उसमें 3 वेरिएबल आपको पता है, चौथा पता नहीं। आपको डिसाइड खुद से करना पड़ता है कि सर कौन सा इक्वेशन ले। अच्छा वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा सर यहाँ पे जितने वेरिएबल है सब मुझे पता है, बस एक वेरिएबल पता नहीं। अगर ऐसा किसी भी इक्वेशन में फिट हो रहा है तो आप उसी इक्वेशन को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने देखा सर v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80। अच्छा मैंने इस इक्वेशन को क्यों सिलेक्ट किया, आप देखो v आपको पता है, हाँ सर, u पता है, हाँ, t पता है सर, हाँ, तो अब आपको निकालना क्या है, a। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, पहला इक्वेशन ले लेंगे और फिर हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास सर 10 मीटर पर सेकेंड, u कितनी है तो सर 0 मीटर पर सेकेंड, और फिर a आपको पता नहीं, a क्या है प्यारे बच्चों, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कहते हैं जिसको हम, और टाइम कितना दे रखा है सर 10 दे रखा है। तो आप 0 तो खत्म ही हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 10 a है, इधर कितना है 10, तो 10 से 10 कट गया तो a कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर आ गया। जो आपसे पूछा गया था कि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर, यानी कि कितना त्वरण के हिसाब से वो 10 सेकंड तक गाड़ी को चलाता है। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सैंपल प्रॉब्लम सेकंड देखेंगे, क्या कहता है कि अ मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू द रेस्ट विद इन 20 सेकंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक। एक ट्रेन मूव कर रही थी और फिर हम देखते हैं कि सर वो 20 सेकंड बाद क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, रुक जाती है। अप्लाइंग ब्रेक, ट्रेन ने ब्रेक लगाया और वो 20 सेकंड बाद क्या हुई प्यारे बच्चों, रुक गई। 20 सेकंड बाद क्या हुई प्यारे बच्चों, रुक गई। तो हमसे बोल रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, सर किस स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी। दूसरा, इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा रिटार्डेशन क्या होता है सर, एक्सीलरेशन का उल्टा। एक्सीलरेशन में आपकी स्पीड सर बढ़ती है और रिटार्डेशन में आपकी स्पीड क्या होती है प्यारे बच्चों, घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि मान हमसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी, सर u हमसे पूछा गया, ठीक है। और सर ये गाड़ी क्या हो रही है प्यारे बच्चों, रेस्ट। अभी मैंने बताया था ना कि कभी भी अगर कोई चीज चलते चलते रेस्ट पे आ जाती है तो हम क्या मानते हैं, v इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी हमारे लिए क्या हो जाएगी बच्चे, 0। अच्छा v जो है 0 हुआ वो कितने सेकंड में हुआ, आपने कहा सर 20 सेकंड में। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में हुआ। अच्छा तो ये गाड़ी की स्पीड जो है वो किस हिसाब से कम हो रही थी, सर गाड़ी की स्पीड कम हो रही थी 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि सर ये एक्सीलरेशन एक्चुअली में है क्या, रिटार्डेशन, जो आपकी गाड़ी की स्पीड को क्या कर रहा है, गाड़ी की स्पीड को कम कर रहा है, गाड़ी की स्पीड को कम कर रहा है। अब वापस से देखेंगे, u आपको पता करना है, v पता है, t पता है, a पता है। सर कौन सा इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, आप कहेंगे सर v इक्वल टू u प्लस a t। तो v क्या है आपका 0, u क्या है पता ही नहीं है आपको, a क्या है तो आप क्या देंगे सर -2, और t कितना दे रखा है, तो t दे रखा है आपको 20। अब यहाँ पे मैंने क्या देगा सर 2 गुणा -20 कितना आ गया 40 बराबर 0। ये 40 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, u आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब यह है कि ये गाड़ी शुरू में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, इसने ब्रेक लगाया और 20 सेकंड बाद ये गाड़ी रुक गई, 20 सेकंड बाद ये गाड़ी रुक गई। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार। प्रॉब्लम नंबर 3, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं खुद से करके कि भैया इसको कैसे हो रहा है। आप खुद से ट्राई करोगे तभी सब कंसेप्ट क्लियर होगा। बात समझ रहे हैं। चलिए एक बार पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू द फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि माइनस का भी आप इसको मान के चल सकते हैं।
हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर बॉडी टू स्टॉप। बच्चे देखो मैं आपको समझाता हूँ पहले क्वेश्चन है क्या। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझाइए। कहता है एक बॉडी जो है ना वो सर स्लाइड करना शुरू करती है। एक बॉडी जो है वो इंक्लाइनेड प्लेन पे स्लाइड करती है। हॉरिजॉन्टल सरफेस स्टार्ट टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ इनिशियल। अच्छा हॉरिजॉन्टल सरफेस से बच्चे ये इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस। बच्चे क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर कोई बॉडी क्या कर रही है बच्चे, स्लाइड कर रही है। बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। आप एक गेंद लीजिए और गेंद को ऐसे स्लाइड कर दीजिए, थोड़ी दूरी जाने के बाद रुक जाएगी। रीजन क्या है सर, इसकी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स सर जो मोशन का अपोज करती है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कह देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कह देते हैं। तो कहता है अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0.5 मीटर पर सेकंड। 0.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये बॉडी क्या कर रही थी, स्लाइड कर रही थी। और फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ सर, इसकी स्पीड जो थी वो कम होने लग रही है। किस हिसाब से, 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। यानी कि अगर देखा जाए तो सर ये भी एक प्रकार का क्या है सर, एक्सीलरेशन है। ये भी एक प्रकार का क्या है, एक्सीलरेशन है। लेकिन स्पीड कम कर रही है तो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन को हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ दिखाते हैं, जो यह बता रहा होता है कि सर वेलोसिटी कम हो रही है। ग्रेजुअली वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है सर। डिक्रीजेस द रेट इतना। कहा जाता है हाउ मच टाइम विल इट टेक, सर वो कितना वक्त लेगी फॉर द बॉडी टू स्टॉप। फाइनली देखा जाए तो बॉडी क्या हो गई बच्चे, स्टॉप हो गई, रुक गई। यानी कि v कितना आ गया सर आपका, 0 आ गया। v कितना आ गया, 0 हो गया। बताइए अब हमें टाइम निकालना है। इस बार v पता है, v पता है, u पता है, a पता है और टाइम निकालना है। क्या करना है बच्चे, टाइम निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे आप, v इक्वल टू u प्लस a t। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितना है 0.5 है और एक्सीलरेशन आपके लिए कितना है बच्चों, माइनस का 0.05 और t आपको नहीं पता, t आपको नहीं पता। इसको इधर ले आइए, 0.05 t आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0.5, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का। तो यहाँ पे आप t किस कैसे निकालेंगे, 0.05 0.05। ऊपर भी 1 से गुणा कर सकते हैं, नीचे से। नीचे का डेसिमल हटेगा 2 अंकों बाद, 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो, ऊपर का हटाया आपने 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो। 0 से 0 आपने क्या किया, खत्म कर दिया। 5 एकम 5, 5 एकम 5। टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई सर 10। यानी कि 10 सेकंड बाद ये बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी फ्रिक्शन के कारण। 10 सेकंड बाद ये बॉडी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, रुक जाएगी फ्रिक्शन के कारण। ठीक है जी, यह देखा जाता है। आगे देखो प्यारे बच्चों, सैंपल प्रॉब्लम 4। चौथे क्वेश्चन में क्या है बच्चे, जितना क्वेश्चन अगर आप देखो, फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या है कि सर आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, थ्योरी आप लाभ पढ़ लो। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो सर आपका बारीकी से कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो समझो आपको फिजिक्स आ रही है, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में हम देते क्यों है बच्चे, उसका चेकआउट किया जाता है कि कंसेप्ट कितनी गहराई तक बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। आइए देखते हैं। कहता और रेसिंग कार, एक रेसिंग कार होता है, has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले इस लाइन का मीनिंग समझे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब सर उसकी वेलोसिटी जो है वो हर सेकंड क्या हो रही है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से प्यारे बच्चों बढ़ रही है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है। कहा जाता है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। यानी कि शुरू होने के 10 सेकेंड बाद तक ये कितना दूरी तय कर लेगा। तो प्यारे बच्चों टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, 10 सेकेंड।
आफ्टर द स्टार्ट, इस लाइन को देखेंगे, आफ्टर द स्टार्ट कहने का मतलब भाई साहब वो रुकी हुई थी और फिर स्टार्ट हुई, यानी कि आपके लिए u क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, पूछा क्या था कि सर कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि हमसे s पूछा जा रहा है। अब मुझे बताइए कि सर ऐसा कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट करें जिसमें सब कुछ दे रखा है, बस एक वेरिएबल मिसिंग है, ताकि हम उससे इजीली निकाल सकें। हम देखते हैं बच्चे, ये इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन है आपका s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे u आपको पता है, a आपको पता है, t आपको पता है, तो मिसिंग क्या है s, मिसिंग क्या है s। तो अगर s मिसिंग है तो आप निकालिए, तो u 0, t 10 प्लस हाफ, a कितना है तो 4 है, a कितना है 4 है, और t कितना है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से s कितना आएगा सर, ये तो पूरा 0 हो गया, और ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा में 2 यानी कि 200 मीटर, 200 मीटर चलेगी गाड़ी। कितनी दूरी तय करेगी बच्चों, 200 मीटर चलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कहता है कि सैंपल प्रॉब्लम 5 कहता है एक स्कूटर है सर, मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वो किस स्पीड से भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रही है, इज स्टॉपिंग बाय अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद वो स्कूटर रुक जाती है, which produce a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाने के बाद ये इस एक्सीलरेशन से इसकी स्पीड कम हुई, और वह हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। फाइनली देखो क्या है बच्चे, स्टॉप हुई, फाइनली यह क्या हुई है, स्टॉप हुई। तो आइए हम पहले देखते हैं कि सर शुरू में किस स्पीड से चल रही थी, आपने कह दिया सर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, बोलो हाँ है ना, हाँ। सर उसकी एक्सेलरेशन क्या थी सर, एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या है, रिटार्डेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में दी गई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में दी गई है, और फाइनली वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, रुक जाता है, फाइनली वो क्या होता है, रुक जाता है, यानी कि v कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा था कि भैया वो कितनी दूरी तय करी, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है, बताइए। अब यहाँ पे देखा जाए तो सर t नहीं है, तो अब ऐसा कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट करें जिसमें एक s ना हो, बाकी 3 चीजें हो। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए v की वैल्यू आपको पता है 0, u की वैल्यू आपको पता है 10 का स्क्वायर, 2 a कितना दे रखा है सर 0.5, 2as कितना है ये s। अब देखिए आधा को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 1, 1 यानी 1 गुणा माइनस s, तो ये माइनस का s है, और ये माइनस का s अगर इधर लेकर के आ जाएंगे तो प्लस का s, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया सर 100, यानी कि 100 मीटर की उसने दूरी तय की। कितनी दूरी तय की प्यारे बच्चों, 100 मीटर की उसने दूरी तय की, बोलिए है ना, ठीक। चलिए सॉल्व करें, आप क्या कह रहे हैं। कहा जाता है फिर बच्चों अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, ठीक है, छैया छैया करते हुए, गाना सुना है ना, छैया 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 चल छैया 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 छैया। A car traveling at 20 kilometer per hour speed up to 60 kilometer per hour in 6 seconds. तो what is its acceleration? तो सर इसका acceleration क्या है सर, शुरू में गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि गाड़ी की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, और आपको निकालनी किस में प्यारे बच्चों, मीटर पर सेकंड में निकालनी है। अभी शुरू वाले क्वेश्चन में बताया था कि नहीं, किससे गुणा करेंगे 5/,
18 से, 5/18 से, तो 20 गुणा में 5/18 कर दो। ठीक है सर, तो 5/18 कर दिया तो इधर आ गया बच्चे 20 25 100 और बटा 18 मीटर पर सेकेंड। इसको चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन आगे कैलकुलेशन करने में आपको आसानी पड़ेगी, इसलिए मैंने नहीं काटा। अच्छा सर, वो कितना स्पीड प्राप्त कर लेती है? v कितना हो जाता है सर? 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 को 5/18 से गुणा कीजिए, तो कितना आ गया? 0। 6 5 30 बटा 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे बोला सर व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप बताइए, एक्सेलरेशन आप बताइए। और ये कितने समय में ये वारदात हुआ है प्यारे बच्चों? तो ये वारदात हुआ है 6 सेकंड में। ये वारदात हुआ है प्यारे बच्चों 6 सेकंड में। तो बताइए इसको कैसे करेंगे? आपको u पता है, v पता है, t पता है, a पता नहीं, तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? v = u + at। ठीक नहीं, v + u + at। बच्चे देखो, अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को फाइंड आउट कर देंगे। कहते हैं ना, अब मुझे डर नहीं गुमराह का, क्योंकि हर एक रास्ता तेरी और जाता है। आइए देखते हैं बच्चे कि u क्या है यहाँ पे हमारे लिए। सर u है 100/18। v हमारे लिए क्या है प्यारे बच्चों? 300/18। a आपको पता है क्या? नहीं सर। t क्या है? t आपके लिए है 6। t क्या है आपके लिए? 6। इसको आप इधर ले आइए, तो 300/18 100/18, इधर क्या आ जाएगा? 6a। एलसीएम लिया आपने 18, 300 - 100 6a, 200/18 6a 6a। यहाँ पे आप काट दें, 2 1 कम 2 0 0 2 9 18। ठीक है जी। आप देखा जाए तो यहाँ से भी आप इसको काट सकते हैं। 2 3 6, 2 5 10, फिर 0, और यहाँ पे आ जाएगा सर आपका 50, और इधर 9 जो है इधर आकर के 3 से गुणा होगा तो 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको चाहो तो डेसिमल में कर सकते हो। ये लगभग आ जाएगा वैल्यू 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी के अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है जी। बच्चे ये देखो, ये क्या कहता है कि एक बस जो है इंक्रीज कर रही है इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या हो जाती है? 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और वो 10 सेकंड में होती है। तो हमसे क्या पूछा गया है सर? एक्सेलरेशन बताइए। बच्चे देखो ध्यान से, बस की स्पीड क्या थी शुरू में? 20 किलोमीटर पर आवर। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, 20 किलोमीटर पर आवर। आप पहले, मैं आपको हिंट देता हूँ, पहले आप इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे खुद से। अच्छा सर, बदलने के आप किससे गुणा करेंगे? तो 5/18 से। v आपको कितना दे रखा है सर? 50 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकंड तक गाड़ी ने, बस ने एक्सीलरेट किया। समझ में? अरे बीबी इंतजार कर रही है तो भाई एक्सीलरेट तो करेगा ना यार, समझा करो। v कितना है अगर देखा जाए तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको भी क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे? किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से। ठीक है सर। अच्छा, ये जो है वारदात कितने समय में हो गई? तो 10 सेकंड। तो भैया आपको u पता है, v पता है, t पता है, तो इसका एक्सेलरेशन ही निकाला जाएगा आपसे। है झंडू बाम हो गया तुम? निकाल लो। v = u + at। v = u + at। v पता है, u पता है, t पता है, तो आप a निकाल लें। बात समझ में है बच्चों? आगे देखते हैं। आगे क्या देखो, यहाँ पे आगे क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द मोशन। अब हम देखेंगे भाई साहब, ये जो जितनी भी खिचड़ी बन रही है, क्या उसको हम ग्राफ पे भी देख करके समझ सकते हैं क्या सर? हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो आप इसको
समझें और दिमाग में बिठा लें कि भैया क्या होता है नहीं होता है। सर पहले देखेंगे, अब अलग अलग प्रकार का मोशन होता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये किस तरह का मोशन है, तो टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सर जिसकी वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, बिल्कुल सेम है। बोला कि नहीं भाई मेरे को नहीं बदलना है, परिवर्तन संसार का नियम है लेकिन फिर भी मेरे को नहीं बदलना है, ऐसे सिचुएशन है इसके साथ। तो वेलोसिटी सर बदल ही नहीं रही है, तो जब वेलोसिटी नहीं बदल रही है तो अगर मैं इसको ग्राफ में दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, आइए समझते हैं। सर ये रहा वाई एक्सिस वेलोसिटी और टाइम, इसको थोड़ा स्टडी करो। सर मान के चले ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, समय बदल रहा है लेकिन सर इसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है। अगर मैं इसको मान के चलूं ये सर 30 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ भी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ये अपनी स्पीड सर बदल ही नहीं रहा है, यह अपनी स्पीड बदल ही नहीं रहा है। बात समझ में? तो ये है इसकी कहानी। आगे हम देखते हैं कि मेरे बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब सर ना वेलोसिटी सर बढ़ रही है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। सर कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं एक चीज आपको बताता हूँ, चलो मैं अगले वाले स्लाइड में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ टाइम ड्यूरेशन लिया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये सेकेंड वाला था, ठीक है। एस 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 मैं यहाँ पे देखा सर पहले तो 0 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से थी, फिर ये 10 मीटर पर सेकेंड हिसाब हो गई, फिर दूसरे सेकेंड में मैंने गाड़ी की स्पीड देखी तो 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई। अरे ये क्या है, हर 1 सेकेंड गाड़ी की स्पीड में बढ़ोतरी कितनी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की हर सेकेंड गाड़ी की स्पीड में बढ़ोतरी हुई है, तो आप इसको क्या कहेंगे सर, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि गाड़ी की स्पीड हर सेकेंड कितनी बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई भी वस्तु मोशन कर रही है और उसकी स्पीड इस हिसाब से बढ़ रही है, जैसे देखो बच्चे, अगर आप किसी भी चीज को फ्री फॉल कराते हो यानी कि छोड़ते हो और वो ग्रेविटी में गिर रहा होता है नीचे, तब उसकी स्पीड क्या है, हर सेकंड ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ती है। सर अगर अभी 0 है तो उसके ठीक 1 सेकंड बाद वो अपनी कौन सी वेलोसिटी अटेन कर लेगा, तो 9.8, और फिर अगली बार जो होगा उसमें प्लस कर दो 9.8। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि एक समान त्वरण कहा जाता है, एक समान त्वरण कहा जाता है। अब उसी का अगर ग्राफ देखा जाए तो सर ऐसे होता है, सर स्ट्रेट लाइन होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये क्या आ जाता है आपका, स्ट्रेट लाइन आ जाता है। अच्छा सर जैसे कि ये बढ़ सकता है तो वैसे घट सकता है, घट सकता है, हाँ सर घट सकता है। अगर मैं ऐसी सिचुएशन मान के चलूं उल्टा, जैसे कि पहले 40 था और 1 सेकंड बाद 30 हुआ, फिर 1 सेकंड बाद 20 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर गाड़ी रुक गई, तो हर 1 सेकंड अब कम हो रहा है स्पीड, तो इसको क्या कह देंगे, रिटार्डेशन। लेकिन देखा जाए तो हर सेकंड जो स्पीड कम हो रही है वो एक फिक्स क्वांटिटी में कम हो रही है, तो इसको हमने क्या कह दिया, रिटार्डेशन कह दिया। तो रिटार्डेशन अगर प्यारे बच्चों कह दिया तो इसका ग्राफ क्या होगा बाबू साहब, इसका ग्राफ होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। समझ में? आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, ध्यान दो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब देखो, बदलता रहता है, हर 1 सेकंड बदलता रहता है। गाना नहीं सुना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, ये भी क्या है मेरे बच्चों, हर 1 सेकंड क्या है, इसकी सर इंक्रीज होने वाली स्पीड है वो बदलती रहती है। आइए समझते हैं। पहला देखा जाए तो ये 1 सेकंड है, ये हमने ले लिया 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये रहा प्यारे बच्चों आपका 4 सेकंड। भैया पहले तो 0 थी स्पीड, गाड़ी रुकी थी, गाड़ी चलना शुरू करी 10 मीटर पर सेकंड। अगली बारी क्या हुआ सर, इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। फिर अगले में देखा जाए
तो 18 मीटर पर सेकेंड और फिर कितना आया सर इसका 22 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक सेकेंड में स्पीड में बढ़ोतरी कितनी की हुई है सर 2 की, यहाँ पे सर 6 की, यहाँ पे सर 4 की, यानी कि हर एक सेकेंड इसकी स्पीड में जो बढ़ोतरी हुई है वो अलग अलग हुई है, यानी कि एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे अलग। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया है गाड़ी ने, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया है गाड़ी ने, और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया है गाड़ी ने। और इस तरह से अगर कोई चीज मोशन करती है तो हम कहते हैं कि सर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, यानी कि असामान्य त्वरण कहते थे। आइए समझते हैं, अगर इसका ग्राफ होगा तो कर्व्ड होगा। कैसा होगा बच्चों? कर्व्ड, ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। बात समझे? आइए आगे देखते हैं। अब हम कुछ ग्राफ देखेंगे, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब यानी कि y एक्सिस पे पहले जो आप वेलोसिटी दिखा रहे थे, अब y एक्सिस पे हम दिखाएंगे इसको दूरी को, और x एक्सिस पे दिखाएंगे हम टाइम को। x एक्सिस पे दिखाएंगे हम टाइम, ठीक है। आइए देखते हैं क्या सर, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका सर? यूनिफॉर्म स्पीड का। स्पीड बदले ना, स्पीड बदले ना भैया, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा हूं तो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जा रहा हूं, बदल नहीं रहा हूं, समझ में? बदल नहीं रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में हर एक सेकेंड स्पीड क्या है? सेम। हर एक सेकेंड स्पीड क्या है? सेम। तो टाइम और डिस्टेंस मतलब अगर मैं 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा हूं, यानी कि हर सेकेंड कितनी दूरी तय कर रहा हूं? 4 मीटर। इस सेकेंड 4 मीटर दूरी तय किया, अगले सेकेंड 4 मीटर दूरी तय किया, फिर अगले सेकेंड 4 मीटर दूरी तय किया, यानी कि हर एक सेकेंड अगर मैं 4 मीटर की ही दूरी तय कर रहा हूं, यानी कि स्पीड मेरी कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड चेंज नहीं हो रही है, और इस तरह के मोशन को हम क्या कह देंगे? इस तरह के मोशन को कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का नाम दे देंगे। और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी जाता तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जो पीछे बताया आपको। और यहाँ पे अगर डिस्टेंस आ गया y एक्सिस पे तो आप इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में? जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, जैसे ही y एक्सिस का वैल्यू बदल गया, समझ में? तो इस चीज पे ध्यान देना, नहीं तो जज्बात बदल जाएंगे बेटा, मार्क्स भी बदल जाएंगे और कट जाएगा आपका 2.5 नंबर। समझे? y एक्सिस पे अगर वेलोसिटी की जगह पे डिस्टेंस आया तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ना होकर के क्या बन गया? यूनिफॉर्म स्पीड। दिमाग में ये बात फिट करके रखें। अब देखते हैं हम प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन क्या चीज? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। अब सर स्पीड सेम नहीं। अब आप सर घर से आ रहे हैं कोचिंग पढ़ने के लिए, तो आप स्कूटी लेकर के जा रहे हैं। अब आपको बीच रास्ते में बहुत काम होता है, महिला मित्र भी होती है आपकी, उसके मोहल्ले से भी गुजरना होता है कि भाई एक झलक मिल जाए, मजा आ गया भाई, आज का तो दिन बन गया। तो भैया गाड़ी कभी रोक रहे हो, कभी चला रहे हो, कभी ब्रेक मार रहे हो, कभी सामने से कुछ आ रहा है, आपका ध्यान बिल्कुल ऐसे मुड़ रहा है, तो बिल्कुल वैसे स्पीड चेंज होती रहती कि नहीं? हाँ सर, चेंज होती रहती है। तो कभी स्पीड बढ़ती है, कभी घटती है, कभी रुक जाती है महिला मित्र के घरों के पास। तो वही कहानी है प्यारे बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में ग्राफ क्या आएगा सर? ये पूछा जा रहा है आपसे, सिर्फ स्कूटी ही चलाओगे, इसका ग्राफ बताओ। तो ग्राफ कैसे बताएंगे बच्चे? देखो, डिस्टेंस y एक्सिस पे, टाइम x एक्सिस पे। तो हर एक क्षण जो है स्पीड क्या हो रही है? बदल रही है। और हर एक क्षण अगर स्पीड बदल रही है तो ग्राफ भी क्या होगा? कर्व्ड। अच्छा, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए बेटा, डिस्टेंस की जगह पे वेलोसिटी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे पेपर में ग्राफ के। और ये y एक्सिस पे ध्यान रखना, थोड़ा y बदला तो कहानी बदल गई। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कर्व लाइन है तो इसको आप क्या देंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि हर एक सेकेंड जो है दूरी अलग अलग तय की जा रही है। तो भैया हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला? यह निकाला कि भाई साहब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जब यूनिफॉर्म, जब क्या है प्यारे बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड होती है। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी की कैसी होती है प्यारे बच्चों? कर्व लाइन होती है जब नॉन यूनिफॉर्म होती है।
यानी कि सिचुएशन ये वाला, ठीक है। ऐसे चलती है इसकी कहानी। स्पीड टाइम ग्राफ, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सर। यहां से क्या है कि भैया व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है तो सर वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, यानी कि हम कह देंगे नो एक्सीलरेशन। और अगर स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज, स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट, तो हम कहते हैं इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। भैया देखो, पहले हमने क्या कहा कि सर नो एक्सीलरेशन क्यों कह दिया, समझाता हूं मैं आपको कि भैया स्पीड बदल ही नहीं रही है, स्पीड बदल ही नहीं रही है। एक्सीलरेशन होता क्या है मालिक? एक्सीलरेशन होता है v माइनस में u अपॉन में t। सर स्पीड चेंज ही नहीं, मैं अभी भी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था और 5 मिनट बाद भी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था, तो u भी 10 मीटर पर सेकेंड, v भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रखो और ये टाइम मान के चलो 5 सेकेंड बाद देखा, तो a की वैल्यू क्या आ गई? v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि 10 माइनस 10 बटा 5 कितना आ गया सर? 0 बटा 5। क्या आ गया? 0। कहने का मतलब मेरा ये है, पहले वाले का मीनिंग कि सर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर स्पीड जो है, स्पीड बॉडी की बिल्कुल कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन होता ही नहीं है। a मान लेते हैं हम वहां पे 0, a हम क्या मान लेते हैं वहां पे 0। लेकिन अगर स्पीड जो है ना बॉडी की चेंज होती रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती है, तब हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं मानते, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। यानी कि यूनिफॉर्म अगर सॉरी यहाँ क्या कहता है कि द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, मतलब हर एक सेकंड 10-10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है, जो मैंने आपको पीछे बताया था, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। लेकिन स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज नॉन यूनिफॉर्म, तो हम इसको क्या देंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अभी 1 सेकंड में गाड़ी की स्पीड में बढ़ोतरी हुई 10 की, फिर अगले में 2 की, फिर 5 की, फिर 15 की, ऐसे हो रही है। तो आप ऐसे इसको मान करके चलेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? जब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, सर स्पीड बढ़ी नहीं रही, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, आगे भी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, फिर आगे भी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सर स्पीड कांस्टेंट है, तो ये क्या होगी? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। जब प्यारे बच्चों स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तब यह ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। समझ में? ये दिमाग में रखेंगे, जब स्पीड बदले ना तो वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है प्यारे बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि कहने का मतलब हर एक सेकेंड एक कांस्टेंट मात्रा में वेलोसिटी बढ़ रही है। तब क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन। तब ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगी प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन होगी। आगे देखते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। सर मैंने ऑब्जर्वेशन कब करना शुरू किया? जब वो रेस्ट पे नहीं था, रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने देखा सर मेरी गली से गुजर रहा था, फिर उसकी स्पीड कितनी थी? उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की थी। तो मैंने 0 से ऑब्जर्वेशन करना शुरू नहीं किया, 10 से शुरू किया। तो हम ये चीज 0 से ना करके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और जब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो इसी को कह देते हैं कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट 0। तब आपका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, तो थोड़ा ऊपर से होगा। लेकिन अगर 0 से स्टार्ट हो रही होगी तो यहाँ पे 0 से आप क्या कर देंगे? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कर्व्ड होगा, मैंने आपको पीछे भी बताया। अब देखो बच्चे, एक ये क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा बच्चे। फिजिक्स पढ़ना है तो ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाओ, और अगर न्यूमेरिकल में फंस रहे हो तो और अच्छी बात है। फिर आप उसको सोचो कि वहां पे कहीं तो कहीं क्वेश्चन तो कुछ अलग कंसेप्ट लग रहा है, और वहां से कंसेप्ट सीखो। ढेर सारा थ्योरी पढ़ करके कुछ मिलने वाला नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? आइए समझते हैं क्या। स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ ए मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओ। एक गाड़ी चल रही थी, उसका हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, उसके मोशन को हमने ग्राफ में क्या किया प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंट किया। आइए मैं समझाता हूं। कहता है कि अब बोल रहा है कि भैया ये किस तरह का मोशन कर रही है, स्पीड टाइम ग्राफ में जो OA है वो किस तरह का मोशन है बताइए। अभी अभी आपको मैंने ढेर सारे कराए। OA यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्या है पहला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहाँ पे लिख सकते हो आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सर एक समान त्वरण से OA में क्या कर रहा है, गति हो रही है। यहाँ पे किस प्रकार की गति है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। What type of a motion is represented by the AB? सर AB के जरिए किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, AB, ये जो है AB में किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप देखो सर समय में बदलाव हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। क्या स्पीड बदल रही है सर, नहीं। अभी यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हो कि भैया वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, और यहाँ पर A आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 0। जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होता है, 0। एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। व्हाट टाइप ऑफ ए मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द BC, भैया BC के जरिए किस प्रकार का मोशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सबसे पहले देखो सर स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन है, और एक कांस्टेंट रेट से कम हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या नाम देंगे इसको हम, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये A, ये B, ये C, यूनिफॉर्म एक समान मंदन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कह देते हैं। अच्छा, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले वह पार्ट रिकॉग्नाइज कीजिए जहां पे एक्सीलरेशन हो रहा है। तो सर यहाँ वाले हिस्से में रिकॉग्नाइज हो रहा है OA वाले हिस्से में क्या हो रहा है सर, आपका एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है सर, आइए समझते हैं। तो भैया यहाँ देखो कि बॉडी कहाँ से शुरू हुई है, जब उसकी वेलोसिटी 0 थी, और ये 4 सेकंड बाद कितनी स्पीड प्राप्त कर चुकी है, तो 6 की। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे लिए, 6। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे लिए, 0, और टाइम कितना है हमारे लिए, 4 सेकंड। देखो बच्चे मैं आपको बताता हूँ सर, फाइनल वेलोसिटी हमारे लिए कितने हैं, तो 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम है 4 सेकंड, आपको निकालना है एक्सीलरेशन। तो क्या होगा, v = u + 80। तो v कितना है, 6, u कितना है, 0। अब A आपको पता ही करना है, और ये टाइम आ गया आपके लिए 4। तो आप इस 4 को इधर भेजेंगे, 6/4, A कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, A की वैल्यू आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। ये आपका क्वेश्चन कौन सा पार्ट था, D। आगे देखेंगे क्या कहता है कि कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। मंदन कैलकुलेट करना है, यानी कि जब गाड़ी की स्पीड कम होती है। तो सर देखिए 6 की स्पीड थी, और हम देखते हैं 6 की स्पीड से 0 की स्पीड हो जाती है, और ये 10 से 16 सेकंड के बीच का, यानी कि बीच में ये जो प्रोसेस हुआ है कितना टाइम लिया है, 6 सेकंड का। ये प्रोसेस कितना टाइम लिया है, 6 सेकंड। तो u इस बार हम 6 मानेंगे, और फाइनल वेलोसिटी हम क्या मानेंगे, 0। u हम क्या मानेंगे, ध्यान दें,
यू मान लीजिए आप इसको 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मानेंगे आप इसको 6 सेकंड। एक बार देखो मैं टाइम बताता हूँ सर, 10 सेकंड से शुरू हुआ था कहानी और 16 सेकंड पे कहानी खत्म, तो बीच में कितना टाइम हुआ? 6 सेकंड। बीच में कितना टाइम हुआ? 6 सेकंड। आइए समझते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी 0, u 6, a आपका कितना आ गया पता नहीं, और t कितना है 6। तो ये 6 को इधर ले आइए -6, और ये 6 को नीचे ले आइए, अपॉन में आ जाएगा, ये कट के कितना देगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया फिर बच्चों रिटार्डेशन, ये आपका आ गया रिटार्डेशन। बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं f का क्या है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अच्छा ध्यान दो, अब यहाँ पे इसमें सर कंसेप्ट है, मैं आपको स्टार मार्क करके बता रहा हूँ कि इसमें कंसेप्ट है। कभी भी आपको स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है और फिर बोल रहा है कि भैया बताओ कि यह गाड़ी ने कितनी दूरी तय की, इस गाड़ी ने कितनी दूरी तय की, तब ऐसी सिचुएशन में स्पीड टाइम ग्राफ का जो दे रखा है आपको उसका एरिया निकालो, उसका एरिया निकालो। कहने का मतलब OABC एक आपको क्या बन रहा है प्यारे बच्चों? ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बन रहा है। इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालो। आपको गणित के टीचरों ने समझाया होगा कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ प्लस सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। भूल गए होगे? आइए मैं सबको समझाता हूँ। यहाँ पे कहानी क्या है बच्चों कि अगर एक ट्रेपीजियम, बात समझो, यहाँ पे OABC था, नामकरण करते हैं OABC, ठीक है, और ये है प्यारे बच्चों उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ देखेंगे यहाँ देखेंगे तो ए बी सर कितना है? ए बी आपका कितना है? तो ये 4 है और ये 6, तो 6 में 10 में से 4 है, ये 10 है, 10 में से 4 गया तो ये आपका आ गया कितना? 6, और ये पूरा आ गया यहाँ से नीचे 16, और ये देखा जाए तो ये कितना है? 6, 0 से 6, तो 6, 16 और इधर 6, क्या होगा इधर बच्चे? 6, इधर 16 और इधर 6। तो एरिया जो है, डिस्टेंस जो है, आप क्या लिखेंगे? जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपीजियम ABCO, ABCO फार्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। ध्यान रखेंगे बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे यही छोड़ करके आते हैं। और ये क्या है? ये इसको मान लेते हैं हम D, तो ये क्या हो गया आपके लिए? AD। तो बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो हाफ AB कितना आ गया? 6, ये कितना आ गया? 16, और AD कितना आ गया? 6। तो हाफ 16 और 6 कितना आएगा? 16 6, 16 4 20, 20 2 22 गुणा 6, ये इधर 11, यानी कि 66 मीटर। गाड़ी कितना दूरी तय की प्यारे बच्चों? 66 मीटर। तो इसने भैया आपको ग्राफ के क्वेश्चन का कंसेप्ट भी पूरा कट टू क्लियर कर दिया। इसी तरह के ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक बेसिक, जो आपके पेपर में आएंगे। एक बार देख लेंगे ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है प्यारे बच्चों? A car is moving on a straight road with uniform acceleration. The following tables gives the speed of the car on various instant of the time. बच्चे देखो, ये टाइम दे रखा है, ये आपकी स्पीड दे रखी है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा दे देता हूँ उदाहरण, आप खुद से घर पे करना। आपको y एक्सिस पे और x एक्सिस पे क्या नाम मानना है? इधर मान लीजिए आप स्पीड, इधर मान लेंगे आप इसको टाइम, और यहाँ पे आप गैप ले लो कितने कितने का? 10 20 30 का दे रखा है, इधर 5 10 15 का। तो बस आप यहाँ पे लेके चलो 10 20 30 40 50। ग्राफ पेपर पे करना ताकि आपको सही ढंग से हो। इधर लेके चल लेंगे आप 10 10 का मान के चलना है तो 10 का कर लो, वैसे 5 का मान के चलोगे तो ज़्यादा सही बन जाएगा आपका। 5 10 15 20 25
30। अब 10 पे कितना था, 0 पे कितना था, 5 था, यानी कि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, 0 पे 5 और 10 पे 10, 10 पे 10, 20 पे 15, 20 पे 15 और 30 पे कितना है, 30 पे 20, ऐसे करते जाना, मतलब लगभग कुछ इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ग्राफ पे आप कर लेंगे। भाई देखो, अब हम कुछ ड्राइव करते हैं। आखिरकार सर ये इक्वेशन आया कैसे, मैं आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आया कैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको ड्राइव करना है। तो देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का कहानी क्या है बच्चे, एक बात बताइए, एक्सेलरेशन निकाला कैसे जाता था, आप कहेंगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण। आइए समझते हैं। तो ये क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। सब बस इस t को इधर ले आइए, क्या हो गया ए टी, और इधर आ गया v माइनस यू, इसको और इधर ले आइए तो क्या आ गया u प्लस ए टी इक्वल टू v। यही तो लाना था, बोलो हाँ या ना जी, बिल्कुल v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चाहो तो आप इसको सही ढंग से लिखना चाहते हो तो लिख लो ऐसे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हम ऐसे ड्राइव करते हैं। अच्छा जी, आगे देखा जाए तो ये क्या है प्यार बच्चों, s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। s यहाँ पे डिस्टेंस, s यहाँ पे क्या है प्यार बच्चों, डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो, मैंने शुरू में ही बताया आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे यहाँ पे सेम, क्योंकि ये क्या है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो प्यार बच्चों यहाँ पे हमने देखा सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला या एवरेज वेलोसिटी क्या दें, तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, आपने कहा सर v प्लस यू बाई टू, v प्लस यू बाई टू। अच्छा सर, मैं कहता हूं डिस्टेंस ट्रैवल आप कैसे निकालोगे सर, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। अगर वेलोसिटी को आप टाइम से गुणा करते हैं तो क्या आता है फिर बच्चों, डिस्टेंस आता है। तो हमने क्या किया सर, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। मैंने बोला ठीक है, तो v प्लस यू बाई टू इंटू में टी, और एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल को हम मान लेते हैं s। क्या मान लेते हैं बच्चे, s। अभी मैंने आपको क्या बताया सर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है। कहने का मतलब मेरा ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि सर u जो है ना, u v की क्या करो यहाँ पे सर वैल्यू रख दो। सर v की वैल्यू क्यों रख दें ये बताइए, तो v की वैल्यू क्यों रख दें, यहाँ पर v की वैल्यू रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो सर s इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, v की वैल्यू रखेंगे u प्लस ए टी, और यहाँ रख दो आप u बाई टू, और यहाँ पे रखो आप ऐसे t, ठीक है सर। अब ये u और ये u कितना हो जाएगा, 2u और प्लस 80 और बाहर t गुणा में। मुझे ध्यान दो, मैं एक नया स्लाइड लेता हूँ। तो s क्या आ गया बेटा, u और u 2u प्लस 80 बाई 2 और बाहर की तरफ t। ऐसा करो, इस दो को इधर ले आओ, इधर कितना हो गया 2s, इसको आप कहेंगे 2ut प्लस 80 का स्क्वायर, है ना। अब आप इस दो को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा s 2ut प्लस 80 का स्क्वायर बटा में 2। अब ये इंडिविजुअली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये 2 से 2 खत्म, और ये कितना आ जाएगा हाफ 80 का स्क्वायर, यही तो था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको तो कहते हैं।
s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का। देखो बच्चे ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन प्रूफ। आइए अब हम थर्ड इक्वेशन की ओर चलते हैं। थर्ड इक्वेशन होता क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन की मदद से ही प्रूफ करेंगे। आइए समझते हैं। जैसे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, तो भाई सेकंड इक्वेशन होता क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर होता है। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कहीं पे भी t नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि सर फर्स्ट इक्वेशन जो था, यानी कि कहने का मतलब v इक्वल टू u प्लस जो at जो था, यहाँ से t की वैल्यू निकाल दें। तो t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a, ये आ गया डन। अब t की वैल्यू ना यहाँ पे क्या करो आप पुट कर दो, तो सर s u t की वैल्यू की जगह पे आप क्या रख देंगे, v माइनस यू अपॉन a हाफ a, और यहाँ पे t का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ सर। अब ये जब अंदर जाएगा तो इन दोनों से गुणा होगा। अब ये अंदर गया तो vu, या फिर आप ऐसा करो, कॉम्प्लिकेट मत करो इसको, यहाँ से क्या करो, v माइनस यू अपॉन a है, v माइनस यू अपॉन a, इसको कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन a, तो यहाँ क्या बचा आपका u, यहाँ क्या बचा आपका u, और यहाँ क्या बचा 1.5 इंटू a और v माइनस यू अपॉन a से a कट कर दो, a से a कट कर दो, v माइनस यू अपॉन a, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2, और ऊपर जाके ये गुणा होगा 2u से और 2, और ये आ गया आपके पास v माइनस यू। देखो एलसीएम लिया 2, इसके नीचे 1 था तो ऊपर गया 2, और ऊपर क्या आ गया इधर, इसे तो खत्म ही हो चुका था, तो v माइनस यू। अब 2u में से एक u चला गया, तो बचा कितना हमारे लिए, बताइए क्या बचा हमारे लिए, बाहर क्या है v माइनस यू अपॉन a, और अंदर क्या है, तो 2u में से एक u चला गया, तो u प्लस v और अपॉन में 2। अब आप यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है गणित के अंदर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर u का स्क्वायर अपॉन में 2a, इसको आप इधर ले आइए, तो 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब आप u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो u स्क्वायर को इधर ले आइए, और इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं आप, एक सेकेंड, v स्क्वायर इधर रखें, इसको इधर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, ये आ गया आपका। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चे, अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन, इन अदर वर्ड मोशन इन अ सर्कल इज अ सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी चीज ना सर सर्कल में मूव कर रही है, बचपन में देखते थे ऐसे होता है, पार्क में बच्चे हैं घुमा देते हैं, तो ये सर्कल में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप प्यारे बच्चों एक पत्थर लिए और पत्थर ले करके एक रस्सी में बांधा और आपने उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो वो पत्थर क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे कि पहले आता था टीवी में, हम इस तरीके से डीवीडी अलग से आता था, कैसेट डालते थे और फिल्म देखते थे, तो ये कैसेट क्या है, गोल 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 सीढ़ी जो है ये गोल 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 घूम रही है, यानी कि ये आपकी सर्कुलर मोशन कर रही है। इसको हिंदी में कहते हैं वृत्तीय गति भी कह देते हैं। कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है फिर बच्चों, कि भैया मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ अ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली सिंस द वेलोसिटी चेंज देयरफॉर motion along a circular is said to be accelerated when a body moves in a circular path with a uniform speed. Its motion is called the uniform circular motion when a body moves in a circular path with a uniform speed. बच्चे आओ मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है कहानी। भाई अगर कोई भी चीज ना सर सर्कल में मूव कर रही है और कांस्टेंट स्पीड से, मैं कह रहा हूँ स्पीड कांस्टेंट है सर इस वाले पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, इस वाले पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, इस वाले पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है।
लेकिन आपको पता है सर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो स्पीड पर भी निर्भर करता है, साथ साथ डायरेक्शन पे भी निर्भर करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट पर वस्तु की जो दिशा है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। सर यहाँ पे इस पे टेंजेंट खींचे तो इधर है डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो गई प्यारे बच्चों, वेलोसिटी क्या हो गई आपकी चेंज, वेलोसिटी क्या हो गई आपकी चेंज। और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हुई तो बताओ ये कैसा मोशन हो गया प्यारे बच्चों, एक्सीलरेटेड। यानी कि कोई भी चीज अगर सर्कल पे मूव कर रही है तो उसका मोशन कैसा माना जाएगा, एक्सीलरेटेड माना जाता है। जैसे देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक समान वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण, जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे कि धरती जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, या फिर अगर हम बात करें तो धरती सन की चारों तरफ चक्कर काट रही है, पंखा जो है वो गोल 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 घूम रहा है, यहाँ तक कि मून हमारे धरती के चारों तरफ चक्कर काट रही है। या फिर आप झूला जो देखते हैं, झूला जो होता है गोल 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 जो घूम रहा है, वो आपका सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में हो जाएंगे। जैसे आप देखो सैटेलाइट है, धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, आप देखो मून चक्कर काट रहा है, यहाँ पे अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ये सब आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है। या फिर आप देख सकते हो एक एथलीट्स है, ओलंपिक में दौड़ रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो ये भी आप देखोगे तो ये क्या है, एक्सीलरेटेड है, बिकॉज इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, लगातार बदलता जा रहा है, लगातार बदलता जा रहा। घड़ी की सुई की बात करें तो सर इसका भी कौन सा एग्जांपल, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। आइए क्वेश्चन करते हैं। To calculate the speed of the body of a uniform circular motion। अच्छा स्पीड होता है कैसे, डिस्टेंस अपॉन मिड टाइम। अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ही क्या है, वो उसका डिस्टेंस है। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या हो गया, 2πr, और टाइम क्या हो गया आपका t। तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी। अगर कोई भी वस्तु सर्कुलर मोशन कर रही है और अगर उसका वेलोसिटी आपको निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 2πr अपॉन में t, 2πr अपॉन में t। अब एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं। कहा जाता है अ साइक्लिस्ट goes round a circular track once every 2 minutes if the radius of the circular track is 105 meter, तो calculate the speed। बच्चे ध्यान दें, एक साइक्लिस्ट है जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है सर, 105 मीटर। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। और सर्कुलर ट्रैक ये हर एक 2 मिनट में क्या बोलता है, गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट, 2 मिनट में सर ये पूरा एक चक्कर काटता है। तो टी कितना आ गया बच्चे, 2 मिनट, यानी कि 2 गुणा में 60 कितना आ गया फिर बच्चों, 120 सेकेंड। अच्छा दूरी कितना तय किया फिर बच्चों, पहले डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2πr, 2 गुणा 22/7, और रेडियस कितना आ गया 105, 7 एकम 7, 7 एकम 7 3, 7 25 35, 15 दूनी 30, 30 और ये 660 मीटर। ये कितना आ गया प्यारे बच्चों आपका डिस्टेंस। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 660 अपॉन 120, 6 कम 6, 6 कम 6 0, और 0 0 काट दो पहले आपको, तो कितना जाएगा ये 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 5.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। आज की कहानी यहीं तक। अब हम अगला चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।